हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। इस वीडियो में गुणनखंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया है, चारों अलग टाइप का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल गुणनखंड है। यहाँ पे पहले देखिए x² प्लस 8x प्लस 15 है, और दूसरे में x² माइनस 7x प्लस 12 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें प्लस प्लस दिया गया है, और इसमें देखिए माइनस और प्लस। इसमें कुछ कुछ दूसरी तरीके से किया जाएगा, इसीलिए अलग अलग टाइप से बताया जा रहा है। इसको अलग अलग इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोगों को प्लस माइनस में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए अगर आप लोग के इस प्रश्नों को हल कर ले गए तो मेरा यकीन मानो कि ये इस टाइप का सवाल नॉर्मल गुणनखंड आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए पहला बताते हैं। तो हमारा यहाँ पहला सवाल है x² प्लस 8x प्लस 15। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x के अगर आगे कोई संख्या होती तो दूसरी तरीके से लगता, लेकिन अभी यहाँ x के आगे कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम लास्ट वाली संख्या को देखेंगे। लास्ट वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जो है यहाँ बीच में जो प्लस 8 है तो जोड़ने के बाद 8 आ जाए। तो यहाँ पे तोड़ेंगे हम इसको, तो 5 गुणे 3 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3 हमारा 8 आ गया। तो यहाँ भी प्लस 8 चाहिए, तो यहाँ 8x है, तो हम यहाँ पे 5x 5x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कहाँ पे लिखना है। ये तोड़ने के बाद आया है तो हम 8x के स्थान पे रखेंगे। तो यहाँ पे इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसा है वैसे लिख देंगे। x² प्लस में 8x के स्थान पे इसको लिखेंगे, तो हमारा 5x प्लस में है 3x, और ये जैसा है वैसे लिख देंगे प्लस में 15। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x² प्लस 5x में और 3x प्लस 15 में कौन कॉमन है। यहाँ पे जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। यहाँ पे देखो x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। x कॉमन हो गया, x से भाग अगर हम x में देंगे x² में तो हमारा x बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2x है। तो हम x से भाग देंगे तो एक x कटेगा तो एक x बच जाएगा। तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। यहाँ x लिखने के बाद यहाँ पे देखो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ से x से अगर x कट जाएगा भाग देंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब इसमें देखो कौन कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, क्योंकि 3 स्वयं से भी कट जाएगा और 3 15 को भी काटेगा, तो ये 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में 3 है, तो यहाँ पे प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 से अगर 3 में भाग देंगे तो 3 कट जाएगा, x बचेगा तो x लिख लेंगे, और x लिखेंगे तो इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा, 3 पचे 15, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो अब हम जब इन दोनों में सेम चीज़ें आ जाएं तो समझ लेना कि सवाल हमारा सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखेंगे यहाँ भी कॉमन। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 5 और x प्लस 5 इन दोनों में सेम है, मतलब एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 5 ये कॉमन हो गया। अब ये कॉमन ले लिए तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और बचेगा हमारा x बचेगा। यहाँ पे x और प्लस में 3, तो यहाँ पे प्लस में 3, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम अब दूसरा देखेंगे। हमारा यहाँ दूसरा प्रश्न है x² माइनस 7x और माइनस में 18। वो पहला वाला सवाल था प्लस में, दोनों प्लस था, और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे देखिए यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, यहाँ से नहीं यहाँ पे देखेंगे।
अब इसको तोड़ेंगे जिस प्रकार पहले प्रश्न में तोड़े थे उसी तरह तोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़ने घटाने पे 7 x आ जाए। यहाँ पे करेंगे 9 गुणे 2, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अब हमको माइनस में 7 लाना है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे -9 और प्लस में 2, तो यहाँ पे घटाएंगे माइनस और प्लस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। तो माइनस से घटाएंगे 9 में से 2 तो -7 बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 7। तो हम यहाँ पे 7x है तो हम इसको भी x में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9x प्लस में 2x, इस तरह लिख सकते हैं इसको। तो अब इतना आ गया है तो 7x के स्थान पे इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा वैसे लिख लेंगे x को। x² माइनस में है तो माइनस में 7x के जगह पे यहाँ ये रखेंगे। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे 9x, फिर प्लस में 2x, फिर इसके बाद a लिखेंगे। हमारा जितनी संख्या यहाँ पे है उतार लेंगे, माइनस में 18। अब यहाँ पे x² माइनस 9x और 2x माइनस 18 में कॉमन देखेंगे कौन कॉमन है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, मतलब कि दोनों जगह x है तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। अब x से हम इन दोनों में भाग देंगे। यहाँ पे देखिए x² है तो हम x से भाग देंगे तो यहाँ से एक x कट जाएगा, एक x बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे 9x है तो x से भाग देंगे तो x कट जाएगा और 9 बच जाएगा, तो हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखना +2x में -18 में कॉमन देखना है। यहाँ पे देखिए 2 स्वयं से भी कट जाएगा और 18 को भी काटेगा, मतलब कि 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए +2 कॉमन ले लेंगे। अब 2 से भाग देंगे 2x में, तो 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा और x बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ x लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस से जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब 2 से भाग देंगे 18 में, तो 2 से भाग देंगे 18 में तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे 9। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी देखिए सेम है और यहाँ पे, मतलब कि हमारा सवाल सही लग रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों में कौन कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए x - 9, यहाँ भी x - 9, मतलब दोनों सेम है तो यहाँ पे एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x - 9 कॉमन ले लेंगे। x - 9 हमारा कॉमन हो गया, और कॉमन लेने के बाद ये दोनों कट जाएगा, सेम है, तो इन दोनों कटने के बाद हमारा x बचेगा एक, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। और हमारा +2 बच रहा है तो इसको भी लिख लेंगे यहीं पे, x + 2, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब अगली वीडियो में।